तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपके ब्रिज कोर्स 2026-27 के लिए इंग्लिश के आपका जो वीक 5 है उसमें रामू एंड द वोल्फ का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको लगातार मैं ब्रिज कोर्स तैयार करवा रहा हूँ और इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि रामू एंड द वोल्फ जो आपका ब्रिज कोर्स में चैप्टर है वीक 5 के लिए, इसका सॉल्यूशन आपको कैसे कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरा का पूरा आपका ये कहानी है, ठीक है ना। इस प्रकार की कहानी यहाँ पर आपको दे रखी है, ठीक है। अब इस कहानी को आप लोगों को पढ़ लेना है। पीपल डू नॉट ट्रस्ट ए लायर। तो देखो इस कहानी में क्या होता है कि एक रामू नाम का लड़का होता है जो कि ये भेड़ चराने जाता है। अब इस रोज़ एक बार क्या होता है कि इसको मजाक सूझता है। अब वो तेज़ी से चिल्लाता झूठा ही कि बचाओ बचाओ, भेड़िया आ गया, कुछ शेर आ गया, ऐसे चिल्लाता है, ठीक है। अब गांव वाले दौड़कर इसे बचाने आते, पता चलता है कि ये तो मजाक कर रहा था। तो ऐसा एक दो बार और मजाक करता है ये, और अचानक से क्या होता है कि एक बार वाकई में भेड़िया आ जाता है और इसकी भेड़ों को खाने लगता है। ये रामू बार बार चिल्लाता है, फिर भी कोई गांव का दौड़कर इसके पास में नहीं आते, क्योंकि गांव वालों को लगता है कि ये मजाक कर रहा है, ठीक है। अब इस मोरल क्या है इस कहानी का, पीपल डू नॉट ट्रस्ट ए लायर, यानी कि झूठे व्यक्ति पर लोग विश्वास नहीं करते हैं, ये इसका मोरल है, ठीक है। अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन आंसर को बता देता हूँ। तो देखो पहला जो क्वेश्चन पूछा ना, हाउ डिड द विलेजर रिएक्ट व्हेन दे रियलाइज द बॉय हैड लाइड। गांव वालों को कैसा लगा जब उनको पता चला कि ये बॉय झूठ बोल रहा है। तो देखो इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख देना, द बॉय फेल्ट हाईली एनोइंड एंड वेंट बैक टू द विलेजर्स कर्स द बॉय। इस क्वेश्चन के उत्तर को लिख लेना आप लोग देखकर। अब अगला क्वेश्चन ये लिखा है, व्हाट हैपन ऑन द थर्ड डे। तो देखो प्यारे बच्चों, थर्ड डे इस क्वेश्चन के उत्तर को देखकर यहाँ से लिख दो, ये मैंने बता दिया। तीसरे का उत्तर ये लिखा है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर आपको जोड़ी मिलान करना है। तो चलो आपको मैं जोड़ी मिलान करवा देता हूँ। रामू प्लेड, देखो प्यारे बच्चों ट्रिक्स, ठीक है ना। तो इसकी जोड़ी आपकी किससे मिल जाएगी, प्लेड ट्रिक्स से। विलेजर्स की जोड़ी प्यारे बच्चों कैरीड बिग स्टिक। तो देखो प्यारे बच्चों कहाँ पे लिखा है, कैरीड बिग स्टिक, ये लिखा है। वोल्फ प्यारे बच्चों क्या होगा, वोल्फ किल्ड द शीप्स। तो देखो प्यारे बच्चों इसकी जोड़ी इससे मिल जाएगी। और शीप्स तो देखो प्यारे बच्चों शेप वेयर किल्ड, देखो इसकी जोड़ी आपकी मिल जाएगी वेयर किल्ड से, ठीक है। मॉरल प्यार बच्चों देखो, मॉरल पीपल डू नॉट ट्रस्ट ए लायर। तो देखो इसकी जोड़ी इससे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने पूरा का पूरा आपको बता दिया। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। तो देखो इस जगह पर आपका आ जाएगा पहले में विलेजर्स, क्या भरोगे यहाँ पर, देखो इस जगह पर प्यारे विद्यार्थियों आपको विलेजर्स भरना होगा। रामू प्ले ए, तो देखो प्यारे बच्चों ट्रिक, तो देखो इस जगह पर आपको क्या लिखना होगा, ट्रिक। और उसके बाद में वन डे थर्ड डे वोल्फ हेड फाइटनिंग। तो देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, रेड आइस। तो देखो यहाँ पे आपको रेड आइस लिखना होगा। दो बॉय बिगन विथ फियर। तो देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा ना, ट्रेम्बलिंग, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा यहाँ पर आपको ट्रेम्बलिंग लिखना होगा। तो ये भी बता दिया। द मोरल ऑफ द स्टोरी, तो देखो ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इस जगह पर आपको क्या लिखना होगा, लायर, इस प्रकार से यहाँ पर आपको लिख देना होगा। देखो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, फाइंड वन वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रॉम द एबव पेसेज। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको क्या करना है, इनके लिए आपको एक शब्द लिखना है। तो देखो पहला क्वेश्चन, फीलिंग इरिटेड एंड बोथेड ऑफ द समथिंग। तो देखो प्यारे बच्चों इसको कहते हैं एनोइड। यहाँ से आपको क्या लिखना होगा, ए डबल एन, और उसके बाद में फिर आगे आपको क्या लिखना होगा, देखो ओ, और उसके बाद में वाई ई डी, ठीक है। यूजिंग बैड वर्ड टू एक्सप्रेस एंगर। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका आ जाए कर्सिंग, क्या लिखोगे, यू सी आर यू, और एस के बाद में एस, और उसके बाद में आई एन जी, कर्सिंग हो जाएगा। फीलिंग स्केर्ड और एप्रेड। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, इस जगह पर आपको लिखना होगा इस प्रकार से, एफ आर आई, और उसके बाद में जी एच और टी, और उसके बाद में इस प्रकार से प्रेग्नेंट आपको लिखना होगा, ठीक है। ए जेंटल फार्म एनिमल कवर्ड विद वर्ड। तो देखो प्यारे बच्चों सीप्स इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, क्या लिखोगे, सीप, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, द एबिलिटी बी ब्रेव एंड फेस फियर ऑफ द डिफिकल्टीज। तो देखो प्यारे बच्चों इसका उत्तर आपका आ जाएगा करेज,
क्या लिखोगे यहाँ पर, करेज आपको इस प्रकार से लिखना होगा। तो देखो ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में देखो यहाँ पर देखो आप लोग, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज टू लिंक ए नाउन, प्रोनाउन और फ्रेज टू और अदर वर्ड इन द सेंटेंस। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको क्या करना है, जैसे कि आपको ये जो सेंटेंस दे रखे हैं यहाँ पर, आपको इनसे क्या करना है, ए प्रपोजिशन इज ए वर्ड यूज। प्रपोजिशन क्या होता है, एक वर्ड होता है जो यूज होता है किसके, नाउन के, प्रोनाउन के और फ्रेज के पहले, ठीक है ना। देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको ये कुछ प्रपोजिशंस दे रखे हैं, ठीक है। इन प्रपोजिशन को आपको समझना है और समझने के बाद में फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये भरना है, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या आएगा, जब टेबल के ऊपर पुस्तक रखी है तो इसे हम क्या लिखेंगे, ऑन, ठीक है, याद रखना। द फैन इज मूविंग आवर हेड। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर एबव आ जाएगा, किसके ऊपर के लिए क्या आ गया, एबव, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एबव याद रखना है। द बर्ड आर फ्लाइंग द ट्री। तो देखो प्यारे बच्चों ओवर द ट्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, ओवर, इस जगह पे आपका ओवर आ जाएगा। द गर्ल इज स्टैंडिंग द ट्री। तो देखो प्यारे बच्चों द गर्ल इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री। तो देखो प्यारे बच्चों क्या लिखोगे, अंडर, इस जगह पे आपका क्या आ जाएगा, अंडर, ठीक है। द केड इज टेबल। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, इसमें भी आपका आ जाएगा अंडर, ठीक है। द माउस इज बॉक्स। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, द माउस इज बिटवीन द बॉक्स। दो के बीच में है तो इसके लिए अपन क्या लगाएंगे, बिटवीन। तो यहाँ से आपको क्या लिख देना है, बिटवीन, ठीक है। द केट इज द बॉक्स। तो देखो प्यारे बच्चों इन द बॉक्स इसमें आ जाएगा, क्या आएगा, इन द बॉक्स, ठीक है। और उसके बाद में देखो अब यहाँ पर जो सेंटेंस दे रखे हैं क्या लिखा है, अंडरलाइन द प्रपोजिशन। तो देखो इसमें आपको अंडरलाइन करना प्रपोजिशन को। तो देखो इसमें ये प्रपोजिशन ये रहा और इसमें प्यारे विद्यार्थियों ओवर रहा और उसके बाद में देखो इसमें आपका नियर रहा और नियर के बाद में देखो प्यारे बच्चों इसमें आपका अप रहा और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपका बिटवीन रहा, ठीक है। तो ये प्रपोजिशन हो गए प्यारे विद्यार्थियों जो कि आपको मैंने बता दिए। अब इसके बाद में चलो अपन इधर आ जाते हैं, यहाँ पर देखते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, देख सकते हो यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। तो देखो यहाँ से आपको इनको ब्लैंक्स भरने हैं। तो देखो पहला क्या होगा, रवि इज स्विमिंग इन द पॉन्ड। तो देखो इसमें क्या आ जाएगा, इन। दूसरे में प्यारे विद्यार्थी देखो ए डॉग इज जंपिंग ओवर द फेंस। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका क्या आएगा, ओवर, ठीक है। आई कैन नॉट राइट दिस पेन। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, विद, क्या लिखोगे इस जगह पे, विद। यंग मैन आर डूइंग योगा। और देखो प्यारे बच्चों अंडर ए ट्री। तो देखो इस जगह पर आपको क्या लिख देना है, अंडर, ठीक है। द बर्ड इज फ्लाइंग द ट्री। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका आ जाएगा एबव, क्या लिखोगे यहाँ पर, एबव। तो इस प्रकार से आप लोग देख कर लिख देना, ये मैंने बता दिया। उसके बाद में देखो इस पिक्चर को देखकर आपको एक पैराग्राफ इस जगह पर आपको लिखना होगा, ठीक है। देखो प्यारे विद्यार्थियों पैराग्राफ राइटिंग मैंने यहाँ से आपको ये बता दी, यहाँ से आप लोग ये पैराग्राफ लिख लेना। ये पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों में यहाँ पर आपको बता चुका हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये यहाँ तक का पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।